देने से पहले लोग अपने आप पे दिल पे हाथ थाम लेते हैं कि लड़की को हम कैसे जन्म देंगे, और लोग पेट में ही लड़कियों का जान मार देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज हम ऐसे शख्स के बीच में बैठे हैं जो अपने आप में अहम भूमिका है, जो पहचान की मोहताज नहीं है। आपसे रूबरू हम कराते हैं काजल जी से, जो काजल एक सिंगर भी हैं और बेखूबी अपने कला के मोहताज भी नहीं है। अपनी कला को इतना बिखेरती हैं कि समाज देखता है और ढंग से देखता है। कैसे देखता है, मैं इनसे रूबरू कराता हूँ और इन्हीं के शब्दों से मैं जानना चाहता हूँ कि काजल जी अब तक कितने गाना में सॉन्ग कर चुकी है और कितना एक्टिंग कर चुकी हैं। आज आप लोग से उनसे रूबरू कराता हूँ, उन्हीं से जानता हूँ कि क्या हैं काजल जी। काजल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे जोश एक्सप्रेस में। प्रणाम, नमस्कार। मैं काजल राय जी। मैं बनारस की रहने वाली हूँ जी। और यहीं पे मैं शूट करती हूँ। अच्छा। और अदरवाइज कहीं नहीं जाती। मतलब बनारस छोड़ती नहीं? नहीं। बनारस कितनी मतलब बनारस का नाम सुनते ही रगों में, मतलब भोलेनाथ की नगरी जिसे कहते हैं, रगों में भोलेनाथ का नाम दौड़ने लगता है। वही है बनारस। और बनारस को लोग देखने के लिए देश विदेश से व्याकुल होते हैं कि बनारस क्या है। बनारस उस देश को कहा जाता है और उस जगह को कहा जाता है जहाँ भोलेनाथ जैसे लोग विराजमान करते हैं, और वहाँ पे शिव शंभू भोलेनाथ बम बम काशी कहा जाता है बनारस को। उसी काशी में, इस धरती पे है हमारे बीच में काजल। काजल जी, आप एक्टिंग करती हैं, सॉन्ग करते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं एक्टिंग करती हैं, एक लड़की हूँ, कहीं गलत ना हो जाए? तमाम तरह से, मतलब आप बेखूबी आप जानते हैं, टीवी पत्रिका में देखती होंगी। हाँ, जानते तो हैं, बट हम गलत नहीं करेंगे तो हमारे साथ कैसे गलत होगा? देखिए, सच्चाई है। आपने कहा कि हम गलत नहीं करेंगे तो मेरे साथ गलत कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोई जानता नहीं है। हमारे माथे पे थोड़ी लिखा है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। कैसे परखेंगे आप? सही बात है। हाँ, कैसे परख लेंगे? इतने लोग हैं, कैसे परख लेंगे कि मैं गलत हूँ, कौन सही है? कैसे आप परखती हैं? हम अपने आप पे डिपेंड करते हैं, और किसी पे नहीं। हम अपने पे विश्वास किए हैं और किसी पे नहीं। क्या बात है। काजल जी, आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? मेरा बस ढेर नहीं है, बस आज तक। देखिए, कला में शिक्षा कोई महत्व नहीं रखता है। अगर कला हमारे अंदर हुनर है तो लाख लोग पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हुनर होता है तो कहीं ना कहीं हुनर का ही पूजा होता है। आज से नहीं, सतयुग से लेकर अब तक गुण का ही पूजा हुआ है, और लोग रूप का पूजा नहीं करते हैं। रूप तो एक नश्वर चीज़ है, आज है और कल ढल जाएगा। क्या काजल जी, आप कौन से, आपका कौन सा गाना टॉप रहा, सबसे टॉप रहा? तू धरावे लथरे से। थ्रेसर में आप ही थे? कितना सौभाग्य है कि आज काजल जी के साथ है। तू धरावेला थ्रेसर। थ्रेसर वाला गाना बहुत ज़बरदस्त है। मैं इनका शूटिंग भी इस वीडियो में दिखाऊंगा और देख रहे होंगे कि किस तरह से काजल जी अपना वो शूटिंग करते हैं। काजल जी, आप सॉन्ग क्या, किस तरह का सॉन्ग करती हैं? गाना भी गाती हैं? जी, मैं सिर्फ लाइव गाना करती हूँ। लाइव करती हैं? जी। अब तक कितना लाइव कर चुके हैं? लाइव बहुत सारे किए हैं, अब गिने तो नहीं है कितने सिंगर का किए हैं। 3 साल से कर सबसे ज़्यादा सिंगर आपके साथ कौन रहे हैं? छोटे सिंगर बहुत ज़्यादा रहे हैं। और सबसे बड़े में कौन रहा है? समर सर। समर जी। समर जी कब से आपको जानते हैं? जब मैं इस लाइन में आई थी 2-3 महीने बाद, वो उनसे मिले थे तो उनका पहला गाना निकला था नैहरे में धान कटवाएंगे। अच्छा। तो उस गाने में भी मैं हूँ और सहेली का लीड की हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने दिया आजमगढ़िया मरद पी के मंठा, अच्छा। दबावले रही आधी घंटा। अच्छा। उसमें भी मैंने काम किया। फिर तीसरा एल्बम करवाया उनसे, भौजी खोला न के बढ़िया। फिर उसके बाद हुआ था राते अइला कुटी के धान के करा हानर में, कौना सवतिन के फसल बार तोरा कालर में। अच्छा। फिर इसके बाद मेरा शूट हुआ था तू धरावेला थ्रेसर। अच्छा, धरावेला थ्रेसर तो बहुत चला था, 200 मिलियन चला था शायद। लैला मैक्सी मजा दी गरमिया में, ये भी बहुत ज़्यादा चला था। अच्छा जी। अच्छा, कुछ गाना भी आप गाती हैं तो थोड़ा सा गुनगुना के हमारे दर्शकों को बताएं तो अच्छा लगेगा, जिसको आप खुद गाई हैं। समर सिंह और जो गाए हैं वो तो याद ही नहीं है। क्या याद है वही बता दीजिए, जो याद है आप वही गा दीजिए, जो आपको याद है, आपके मुख में जो समझ सुनना चाहूँगा, हमारे दर्शक मैं भी जो सुनना गाना गाया हूँ इस समय लाइव पहला मेरा है जी। और तीसरे साल में मेरा पहला ही लाइव गाना है जी। और मैं छठ गाती थी। अच्छा। 2-3 छठ गाई हूँ। जो भी गाई इस हैं। समय लोकगीत गाई हूँ एक सुना रही हूँ मैं। जी।
जाइब नाही सुन खेते आके जनी डफ, जाइब नाही सुन खेते आके जनी डफ, बलमुआ गेहुआ काट दिमाग के जनी चाट, बलमुआ गेहुआ काट दिमाग के जनी चाट। ये गाना मैंने काजल जी, इस गाने का क्या उद्देश्य है? बहुत लोग गाना बहुत अश्लील हो जा रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गाना कहाँ जा रहा है। देखिए, शब्दों से ही शब्दों का मार होता है, आप बेखूबी समझ सकते हैं। तो कैसा है शब्द, क्या क्या मतलब है, कैसा उल्लेख है? जैसे कि इस गाने का शब्द यही है कि आप जाइए गेहूँ काटिए, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बड़ घर की लड़की हूँ अच्छा, और धूप लगेगा, काली हो जाऊंगी। यही सब इस गाने का मतलब है। आप जाइए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ से जाइए, आप ही गेहूँ काटिए। बड़ घर की लड़की गेहूँ नहीं काटती हैं? काटती हैं तो अब सब नहीं काटो। जैसे कि एक होता है ना, लोग अपना एक कला लोग अपना दिखाता है। नहीं, ये तो है कहीं ना कहीं, लेकिन संस्कार क्या कहता है, क्या करना चाहिए? वो तो ठीक है, संस्कार चलिए, वो तो तो जो बहू बेटी का रहन है वही करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप समाज में हैं, समाज जैसे आप देखिए, आप गाना शूट कर, हमें जब से मैं समर सर के गाना की हूँ, मैं लाइव ही गाना करती हूँ। हम जहाँ भी जाते हैं, जो घर की औरतें, एक एक औरतें मेरे को जानती हैं और सब लोग हमें प्यार आशीर्वाद देते हैं। मैं बहुत खुश रहती हूँ। ये नहीं बोलती काजल आ गई, काजल आवा का करत हुआ, बैठा खा ला पी ला। इतना लोग हमको, जैसे गांव में जैसे बात किया जाता है ना, हमको जिस तरह से आप ढालेंगे उस तरह से मैं ढलने वाली हूँ। ये तो आपका घर में भी संस्कार रह और लूंगी और सत्कार है। बाहर भी रह लूंगी, मड़ई में भी रह लूंगी और पेड़ के नीचे रखेंगे तो वहाँ पे भी रह लूंगी। ये तो आपका संस्कार और बड़प्पन है कि आप इस तरह से आज के युग में, काजल जी, मैं बता दूं कि लोगों के बहुत काफ़ी अंदर आम हो गया। लोग एक दूसरे से जलते हैं सिर्फ एक राख होने के लिए। कल आपको भी राख होना है, हमको भी राख होना है, फिर एक जलन की भावना तो सबके अंदर है। मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, आपके अंदर, आप एक कलाकार हैं, कलाकार को ही देख के लोग कुछ ना कुछ चेंज होते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, कलाकार को ही देख के, जैसे फिल्म बनती है ना, अरे फिल्म में ऐसे होने लगा। कई लोगों को देखी होगी कि फिल्म के देख कर लोग जान भी दे देते हैं, ऐसा होता है ना, आप भी देखी होंगी। जी मैं देखी हूँ। ठीक है, आपको देख के लोग, समाज बदलता होगा, समाज जैसा आप करते होगा उसमें ढलने का कोशिश करता है कि नहीं करता है? जी करता है। कोई माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं। नहीं। आपको देखकर कोई और काजल पैदा होगी, अभी किसी दोस्त को पैदा होगी ना, ऐसा तो है ना कि माँ के पेट से सीख के आई है। नहीं सीखे हैं। अच्छा, तो यही है काजल जी। और समाज को आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे अपने मुख्य बिंदु से, कि किस तरह होना चाहिए समाज को? समाज की बहन बेटियां बहुत सारी देखती हैं, भाई भी देखते हैं, हमारे बाप भी देखते हैं, सभी बहुत सारे लोग, किसी को हम कह नहीं करते, लेकिन किस तरह से आप समाज को उद्देश्य देना चाहती हैं अपने मुख्य निदान कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? किसी को क्या उद्देश्य, जबकि मैं जो माँ बाप सिखाएंगे वही लोग करेगा। और आप आजकल के बच्चे तो स्कूल जाते, माँ बाप तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा जा रहा है स्कूल, अच्छा, पैसा माँ बाप लगा आपके रहा है। सिखाए थे कि आप जाकर डांस करिए, फिर ऐसा? नहीं, मेरे तब फिर माँ ऐसा बाप क्यों कहेंगे नहीं। कि माँ बाप ने सिखाएंगे जो वही करेंगे, ऐसा क्यों? मेरे माँ बाप मतलब कि चाहते हैं माँ बाप कि मेरी बेटी इस लायक बने। आपके माँ बाप कभी सोचे थे कि आप सिंगर बनेंगे, फिर एक्टिंग करें? आपके नहीं। मम्मी पापा सोचे थे कभी? नहीं सोचे नहीं थे, बट उनका मतलब कि एक सोच था कि मेरे घर से कोई जाए, क्योंकि बहुत लोगों को ये भोजपुरी लाइन हमारे घर में बहुत पसंद है। क्योंकि खेसारी जो अम्रपाली जी का जो मूवी लोग देखते हैं, अभी तो अमरपाली से कम नहीं है। हाँ, तो वो सब देख के सोच रहे थे कि कोई ना कोई आए। हम आए और अब मैं तो अपने खुशी से आ गई। अच्छा, और हमें नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी एक मॉडल, इतना नाम हो जाएगा मेरा इतना मेरे को वो नहीं है कि हम इतने बड़ हो गए और आप आए हैं, कभी से हमको देख रहे हैं कि हम कैसे हैं। नहीं, और तो किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बेटे गलत राह पे जाए या हमारे बेटे डांस करे। ये डांस करना भी एक कला है। कला है, कला। अगर ये कला नहीं रहेगा तो शादी विवाह पड़ता है, लोग गाते बजाते हैं, तो अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो कैसे लोग शादी विवाह में है, कहीं ना नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे। कहीं ना कहीं है समाज में एक, आप एक अलग पहचान बनाती हैं, लोगों को एक अलग राह दिखाती हैं। ये तो है, कहीं ना कहीं आपको देख के लोग चेंज होते हैं, हम चेंज होते हैं, हमारा समाज चेंज होता है काजल जी। लेकिन काजल जी, एक चीज़ और कहूँगा कि इसी समाज में कुछ दरिंदे भी हैं, बहुत सारी हत्याएँ बलात्कार होता रहता है, तो उस दरिंदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी किसी की बहन बेटी हैं।
क्या कहना चाहेंगे, अब हम लोग के हाथ में की बस की नहीं है ना, अब तो सरकार को जो करना वही करेंगे। सरकार तो ठीक है, आप एक कलाकार हैं बेखूबी, और आपको देख के बहुत सी बहन बेटियां चेंज होती हैं, और दरिंदे इस तरह से घूम रहे हैं जैसे कि बहन बेटियों को घर से निकलना मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, बट मैं क्या बोलूँ, हमको तो खुद ही नहीं समझ में आता। इतना सोचती हूँ तो मेरे को बहुत टेंशन होता है। मैं भी अपने बहन वहन को बाहर नहीं निकलने देती। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं? नहीं, मेरे साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी है। लाइफ गाँव में? में हुआ है, कभी भी लाइफ में नहीं हुआ है। आपके साथ कोई ऐसा जोर जबरदस्ती तो कोई नहीं किया? नहीं, मेरे साथ ऐसा। चलिए अच्छा है। देखिए सच्चाई है दोस्तों, धारणा कहीं ना क्योंकि कहीं। मैं कभी लड़कियां होती हैं कि चली जाती हैं बाहर, अच्छा जी। रात में घर से बाहर जाती हैं, बताती नहीं हैं। और हम लोग के घर में क्या है कि घर में ही सारा व्यवस्था है, और पहले भी था तो हर वक्त हम लोग माँ बाप को लेकर ही जाते, माँ को बहन को जरूर लेकर जाते हैं हम लोग, कहीं भी जाते हैं। तो यहाँ पे भी है तो यहाँ गोविंद जी शूटिंग करने आए हैं तो कौन आया तो आपके मैं शुरू में शूटिंग करती थी तो मेरा भाई साथ में आता था। साथ? इस समय कौन आया है? इस समय हमारे जो जिससे मेरी शादी होने वाली, मैं उनके साथ रहती हूँ, गोविंद प्रजापति जी। अच्छा, शादी तो होने मैं- वाली है, शादी हुआ नहीं है? नहीं। दर्शक जानते हैं कि आपकी शादी हो गई है? हाँ, दर्शक जानते हैं कि मेरी शादी हो गई है। मतलब शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं। अब जैसे सिंदूर उंदूर लगा लेते हैं तो लोग ये समझते तो मेरा एक गला है। अच्छा, ऐसे लग जाता है। जी। देखिए आप लोग समझते हैं कि काजल जी की शादी हो गई है। काजल जी आज भी अनमैरिज हैं और शादी होने वाली है, अभी हुआ नहीं। काजल जी कब आपकी शादी होगी? ये 1-1.5 साल में करेंगे। 1-1.5 साल और बाद जब मैं शादी हो जाएगा तो इस लाइन को छोड़ दूंगी, इस लाइन में। क्यों? अब शादी हो जाएगा तो अपना परिवार देखेंगे कि यहाँ पे कब अरे, तक। क्यों आपके एक पति जो- नहीं चाहते कि मतलब आप? हाँ, वो तो चाहते हैं, अब दूसरी लड़की आएगी वो काम करेगी, दूसरी काजल खड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी बात आपने कह दी कि दूसरी काजल। कोई नहीं चाहता कि हम हैं तो हम ही रहें, सबके अंदर आम है, लेकिन ये ऐसी काजल हैं कि सबकी आंखों में लगना पसंद करती है। काजल तो एक ऐसा होता है कि कहीं लग जाता है। काजल ही ऐसा चीज़ है कि सबके नज़रों से बचाता भी है और सबके नज़रों में गिराता भी है। काजल जिसे लोग दाग कहते हैं, काजल एक दाग है, और काजल एक अच्छी, जिसे लोग कहते हैं कि नज़र ना लगे तो काजल लगाते हैं। काजल जी, लास्ट सवाल आपसे। आपने बहुत शूटिंग किया, समर के साथ शूटिंग किया और लोगों के साथ शूटिंग किया, और आज भी आज शूटिंग पे हैं। तो शूटिंग के साथ साथ आप समाज में एक प्रेरणा स्रोत हैं, आने वाले समाज में एक प्रेरणा स्रोत है। तो आगे आज के बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चियों को यही सम्मान देना चाहती हूँ कि वो पढ़े और लिखे। इस समय पढ़ाई ही बहुत बड़ी मायने रखती है, और अपने हिसाब से रहे और पढ़े लिखे, अच्छे बिजनेस करे, जॉब करे। मैं यही कहना चाहती हूँ। आपके लाइन में ना आए? इस लाइन में आए हैं माँ बाप, अगर जिसके माँ बाप जो चाहेंगे, मेरा जिसका जो ख्वाहिश है वो आए। अच्छा, बिना ख्वाहिश के ये लाइन गंदी नहीं है। हाँ। इस लाइन को गंदे गंदा लोग कर दिए, बनाया बनाया गया है और गंदे लोग कर दिए हैं। हम और आप सही हैं, और सब लोग थोड़े ना सही हैं। लोग भोजपुरी मैं को अपने अश्लील आप को भी सही नहीं कहती हूँ, क्योंकि क्यों अपने आप पे विश्वास नहीं है, कब क्या हो जाएगा, कब क्या नहीं हो जाएगा। तो फिर मैं क्या, किसको सही कहूँ और किसको गलत कहूँ? सही कर रही हैं। ये हाथ है, अगर दोनों हाथ नहीं लड़ेगी तो ताली कैसे बजेगी? सही बात, कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि दोनों हाथ अगर नहीं कोई लड़ेगा। भी लड़की हो, अगर जब से वो कुछ नहीं चाहेगी उसके साथ, मैं 2 साल से इस लाइन में आई हूँ, मैं बहुत कष्ट झेल के आई हूँ इस लाइन में, बट मैं बहुत ही अच्छे से मतलब आ गई। बहुत जल्दी मैं नाम कमा ली। समर सर है, अनूप गुप्ता वीडियो डायरेक्टर है, और रितेश पांडे जी का भी मैंने गाना किया, जोताई नहीं दूंगी एगो पैसा, उनका भी बहुत 110 मिलियन व्यू गया है, और थ्रेसर का 200 मिलियन व्यू गया है। मैं सबके साथ, सब लोग बोलते ही ऐसा हूँ वैसा है। विकास श्रीवास्तव मैं वीडियो डायरेक्टर, पहले मैं उनके सेट पे थी। सोनू कोरियोग्राफर, सोनू गुप्ता कोरियोग्राफर, गोविंद प्रजापति के साथ मैं काम करी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर जब एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब से दोनों हाथ से ताली नहीं बजती, तब काजल जी, कितना कमा होने लेती वाली हैं? बात कितना नहीं। कमा लेती हैं आप? मैं देखिए, मैं ज़्यादा पैसा नहीं लेती हूँ तब इस एक शूटिंग लाइन में, और जो भी मिल जाता मैं खुशी खुशी रख लेती हूँ। और इतने गरीब सी डिमांड नहीं है? मेरा कोई डिमांड नहीं है कि मैं किसी के इतना ही साथ? लूँ। किसी के साथ, क्योंकि आज बड़ सिंगर पैसा हमको दे देंगे, अगर जो छोट है, जो गरीब है, मैं यही सोच के आज मैं पेमेंट नहीं लेती हूँ। जो गरीब है, जो छोट है,
वो कैसे दे पाएगा इतना? अगर मैं ही इतना ले लूँगी तो शूटिंग करवाएगा, एडिटिंग मैक्सिमम क्या होता है मैक्सिमम? मैक्सिमम दिन भर का मैं 5,000 लेती हूँ। दिन भर का 5,000 मतलब एक शूट का कि पूरा दिन भर का? पूरा दिन का। दिन भर में कितना कर लेती हैं? वही 8 गाना 9 गाना करती हूँ। एक दिन में सुबह 9 गाना? 8 गाना, सुबह 8 बजे आती हूँ, रात में 10 बज जाता है, 11 बज जाता है जाने में। और जिस दिन अपना सेटअप रहता है, गाना ज़्यादा निकलता है, मैं तो ज़्यादातर अपने पर्सनल सेटअप पे ही काम करती हूँ। जैसे कि किसी के सेटअप पे ज़्यादा नहीं, मेरा 10 दिन से शूट लगातार चल रहा है। अच्छा। मैं अभी कविता दीदी का गाना की हूँ, फिर अभी रितेश भैया का करने जाना है पटना हमको। अच्छा वो पटना में कल या परसों चली जाऊँगी 5 दिन के लिए। अच्छा। तो मैं सबसे ज़्यादा अपना पर्सनल काम करती हूँ गोविंद जी के साथ, उन्हीं के सेटअप पे ज़्यादा, और ज़्यादा सेटअप पे किसी के नहीं जाती मैं। चलिए ठीक है, बहुत क्योंकि बहुत यहाँ पे धन्यवाद। जलने वाले बहुत हैं, बनाने वाले कम में बिगाड़ने वाले बहुत आ ज़्यादा। गई ना वो बात? बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं मेरा जोश एक्सप्रेस, और आप काजल जी इतना समय दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप इतना कुछ कर रहे हैं और एक समाज में अलग पहचान बनाई हैं और बहुत जल्द बनाई हैं, और समाज आपको देखता है। मैं चाहूँगा कि इस काजल जी को और आगे बढ़ाया जाए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। क्या काजल जी? ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको समय किस्मत दिया। में रहता है वही रहता है। प्रणाम, नमस्कार। और आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद हमको दीजिएगा, और जोश एक्सप्रेस को भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी भूल चूक हुई होगी आप लोग माफ़ करिएगा, एक अपनी बेटी समझ कर। क्या? ठीक है, धन्यवाद।